हेलो एंड वेलकम इन माई टेक वैली। सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लेक्चर नंबर 14 पर हम आ गए हैं। तो शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। आज हमें क्या देखना है जी? आज हम करेंगे एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, कमेंट लेते हैं। एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है, इसको देखते हैं। देखिए, सी के अंदर एक सिंबल है एम्परसेंड। ठीक है, और ये जो एम्परसेंड है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब रखेगा। ठीक है, या यूं कहूँ कि अगर सी की बात करूँ, सी, ठीक है, तो दो मतलब रखता है ये। एक एड्रेस ऑपरेटर, पहला जो मीनिंग है इसका एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, कैसे देखने के लिए मिलेगा? मतलब एड्रेस ऑपरेटर है तो मतलब आपको कैसे पता लगेगा अगर ये दो मतलब रखता है? तो जब आप इसको देखेंगे आपको कैसे पता लगे कि ये एड्रेस ऑपरेटर का काम कर रहा है? तो देखिए, अगर किसी वेरिएबल के नाम से पहले आपको ये दिखाई दे ऐसे, ठीक है, वेरिएबल नेम से पहले दिखाई दे इस तरह से लगा हुआ, तो अच्छा एक चीज़ नोट करना, डिक्लेरेशन लाइन में ना हो। और डिक्लेरेशन लाइन में या अभी रुक जाओ। ठीक है, आप ये सोचो, सी की मैं बात कर रहा हूँ अभी, सी प्लस प्लस की नहीं, क्योंकि सी प्लस प्लस में इसका एक और वर्जन है। मतलब सी प्लस प्लस में इसका एक और मीनिंग है। ठीक है, तो अगर मैं सी की बात करूँ तो अभी फ़िलहाल एड्रेस ऑपरेटर पे रुकते हैं। किसी भी स्टेटमेंट में जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है, ठीक है, वो भी देखेंगे हम। तो अगर किसी वेरिएबल के नाम, अभी अब सिंपल आप ये याद रखो, वेरिएबल नाम से पहले अगर एम्परसेंड लगा हुआ है तो ये एड्रेस ऑपरेटर की तरह है। क्या मीनिंग हुआ इसका वो अभी हम देखेंगे, आज हमें यही पढ़ना है। दूसरा जो इसका मतलब डेफिनेशन है वो है बिट वाइज एंड। इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये इसकी पहचान ये है कि आपको ये ऐसे दिखेगा कहीं लगा हुआ। ठीक है, अच्छा, ये तो बात थी सी की, सी में ये है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ सी प्लस प्लस, तो या यूं कहो कि सी और सी प्लस प्लस दोनों में ये है, इतना ये दोनों में चलता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं सिर्फ सी की, सी प्लस प्लस की। तो सी प्लस प्लस में इसका एक डेफिनेशन और है, और वो है रेफरेंस। ठीक है, उसकी पहचान ये होगी कि आप डेटा टाइप कहीं लिखी होगी, डेटा टाइप, ठीक है, जैसे इंट कैर फ्लोट, और उसके ऐसे ये लगा हुआ होगा। ठीक है, मतलब उसी लाइन में या तो ऐसे लगा हुआ होगा, फिर कोई वेरिएबल आपने लिखा होगा, मान लीजिए कोई वेरिएबल एक्स लिखा है, तो ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, एक ही मतलब है। ठीक है, चाहे यहाँ हो, चाहे ऐसे हो, और चाहे ऐसे हो। तो ये क्या मतलब, इसका मीनिंग क्या होगा, ये क्या इम्पैक्ट डाल रहा होगा, इसका असर क्या होगा इस वेरिएबल पर, वो हम सी प्लस प्लस में देखेंगे। ठीक है, तो बस हमने ये देख लिया कि एक ही सिंबल है जी, एम्परसेंड, और वो तीन तरह से यूज़ हो सकता है। सी में सी और सी, मतलब सी, सिर्फ सी की बात करें तो दो तरीके से। अगर कोई एंटिटी, एक टर्म ऐड करते हैं आज, अगर कोई एंटिटी मतलब कोई टूल एक से ज़्यादा बिहेवियर रखे तो उस एंटिटी को पॉलीमॉर्फिक एंटिटी कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फ, पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फ मतलब चेहरे, फेसेस। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में हम पॉलीमॉर्फिक एंटिटी बना भी सकते हैं। हम ऐसी टूल बना सकते हैं जो अलग मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग अपनी डेफिनेशन रखते हो। लेकिन सी में जो है हम बना तो सकते हैं। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना, सी में सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं सी में ये नहीं हो सकता, सी में वो नहीं हो सकता। एवरीथिंग, जो भी कंप्यूटेशन से आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी उसका बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी में नहीं हो सकती है। उसका जो इम्प्लीमेंट करने का जो लेवल है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए सी प्लस प्लस को डिज़ाइन किया गया ताकि इम्प्लीमेंटेशन का जो लेवल है वो डिफ़िकल्ट ना हो। ठीक है, चलिए जी इस फाइल को सेव करते हैं अभी और आगे इसमें ही चलते हैं। आगे हम ई में जाते हैं, अपनी ई CPRG और लेक्चर नंबर 14.c। अब देखिए, तो इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया x, ठीक है, और printf एड्रेस ऑफ x। याद आ गया जी, ये एक वेरिएबल है, ठीक है, ये 4 बाइट मेमोरी में कवर करेगा, हर बाइट का अपना एक एड्रेस होगा। याद होगा हमने पिछली क्लासेस में किया हुआ है ये। अगर इसमें कोई डाउट है तो पीछे जाके देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 बाइट, 2 3 4। बाइनरी पैटर्न 10 का क्या होगा, 1 0 1 0। ये पैटर्न है जी, ठीक है। तो x इस तरह से कहीं मेमोरी में होगा, हर बाइट पर अपना कोई एड्रेस रखे हुए होगा। मान लीजिए इसका 1200, इसका 1201, इसका 1202, इसका 1203। ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है। ये मेरा 1200 तो एजम्पशन है। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम लग रही है ना, तो इसका मतलब पिछली क्लासेस नहीं हुई हैं, तो वो करके आइए, ये मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, तो अब समझते हैं कि अब देखिए मैंने आपको ये आपको पता है कि ये वेरिएबल मेमोरी में इस तरह से जाएगा और x का एड्रेस ये होगा, ठीक है। अब मुझे ये एड्रेस अगर चाहिए, मतलब मुझे इसका यूज़ करना है, मुझे किसी वेरिएबल में डालना है, किसी फंक्शन में भेजना है, मतलब इसका एक्सेस करना है किसी भी तरह से। बहुत तरीके हैं, लेकिन मुझे ये एड्रेस चाहिए। तो अगर ये एड्रेस आपको लेना है तो हम एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है, देखिए एड्रेस ऑपरेटर, या हमने लिखा ही था यहाँ पर, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है वो समझते हैं कि अगर आप एड्रेस ऑपरेटर किसी वेरिएबल के नाम पे लगाएंगे तो ये एड्रेस ऑफ गिवन वेरिएबल रिटर्न कर देगा। x पे लगाते हैं जी। अब देखिए x की वैल्यू को, x के एड्रेस को प्रिंट कराना है, %d कोई इंटीजर वैल्यू, मतलब अगर आप किसी नंबर को, अब मुझे 1200, देखिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एड्रेस मुझे दिखेगा, तो इसे डेसिमल की तरह प्रिंट करा लेता हूँ मैं, %d और %x। हाँ जी बिल्कुल, मैंने आपकी बात भी समझ गया। अब देखिए कुछ लोग जो थोड़ी सी सी जानते हैं, उन्होंने अभी यहाँ पर कहा होगा कि यहाँ पर हम %u लिखते हैं। देखिए समझिए चीज़ को, जो इंटीजर है अंदर जो सेव है वो इंटीजर है, मतलब बाइनरी पैटर्न है, ठीक है। उस पैटर्न को स्क्रीन पे कैसे दिखाना है वो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर से कंट्रोल करते हैं। अंदर तो हर केस में इंटीजर ही होगा, ठीक है। अब अगर आप उसे डेसिमल नंबर सिस्टम में दिखाना चाहते हैं स्क्रीन पे, तो %d यूज कर लीजिए आप उसे। हाँ, अब मैंने आपसे ये कहा था कि जो अंदर डाटा स्टोर होता है वो साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होता है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए अगर मैं %d लिखता हूँ तो ये जो पैटर्न है ना, %d क्या करता है, इस पैटर्न को यहाँ से रीड करता है, यहाँ से इतना एक छोड़ देता है, क्योंकि वो साइन बिट समझता है उसे। वो देखता है अच्छा वो 0 है तो इसका मतलब इधर का पूरा पैटर्न पॉजिटिव है, और अगर किसी वजह से किसी पैटर्न में ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, तो वो इसको नेगेटिव नंबर की तरह ट्रीट करेगा और फिर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करके तब वैल्यू दिखाएगा। तो तब आपको फिर कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो
अब देखिए एड्रेस कैसे होते हैं, आप समझिए एक डिफरेंस। एड्रेस जो होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। कभी ऐसा सुना -1200, ऐसा तो नहीं होगा। एड्रेस चेयर, मान लो चेयर नंबर है, एक हॉल में चेयर बिछी हुई है, तो चेयर नंबर 0 से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन -10 -11 ऐसा तो कुछ नहीं होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, हो करने को हम कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है जी, करने को तो हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, एड्रेस 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू जो भी आपका सीपीयू का एड्रेस स्पेस है वहाँ तक जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं जी, तो %d मतलब 31 बिट को वैल्यू बिट और 1 बिट ये वाली साइन बिट। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारा जो एड्रेस होता है वो किसी भी केस में नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि 32 की 32 बिट को वो वैल्यू बिट की तरह कंसीडर करके वैल्यू दे। ठीक है, तो हम यू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, पहले इसको ऐसे ही प्रिंट करा के देखते हैं। अगर ये आपको नेगेटिव में दिखाया इसने यहां पर, तो समझ जाना कि एड्रेस 32वीं बिट तक वैल्यू दे रहा है, यानी कि यहां तक एड्रेस की रेंज, मतलब ये जो 1200 है ना, इस 1200 का मतलब यहाँ पर एड्रेस मान लीजिए ऐसे हुआ 1,32,000 समथिंग, 2 लाख समथिंग, ऐसा कोई बड़ा सा नंबर है जो एड्रेस है, और वो जो एड्रेस है उसकी जो रेंज है वो मतलब उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो तो 32वीं बिट तक जा रही है, ऐसे समझो। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर यू यूज़ कर लेंगे फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, आप याद रखना चाहते हैं कि एड्रेस के लिए यू यूज़ करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम तो ये कहते आए हैं जी, याद मत रखो। कंपाइल किया, रन किया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ जी, देखिए x का जो एड्रेस है वो कितना दिखाया, एड्रेस ऑफ x 23,58,860। ठीक है, तो मैंने आपसे यही कहा ना कि अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि जो x का एड्रेस था, यानी कि जिसे मैं 1200 कह रहा हूँ, वो ये है। ठीक है, तो ये वैल्यू 32वीं बिट तक नहीं गई होगी। इतना बड़ा वैल्यू अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये प्रिंट उससे कर सकते हैं आप, ये 32वीं बिट तक नहीं जा रहा है, इसीलिए ये नेगेटिव में प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, देखिए ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा, तो अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोनों वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जब तक नंबर नेगेटिव ना हुआ हो तब तक कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, \n ताकि न्यू लाइन प्रिंट हो। सेव किया और कंपाइल और रन, ये देखिए कोई डिफरेंस आया, तो आप %d से भी वही देख रहे हैं और %u से भी वही मिला आपको। ठीक है, एड्रेस प्रिंट कराने का तरीके और भी हैं, हेक्साडेसिमल में भी आप प्रिंट करा सकते हैं। हेक्साडेसिमल में आप लिखेंगे अगर यहाँ पर, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग हो जाएगा। ये देखिए, मेन जो फोकस करना है वो इस चीज़ पे करना है कि मैं x का एड्रेस प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हेक्सा में आ गया, इसी को आप ऑक्टा में भी देख सकते हैं एड्रेस को। ठीक है, सेव किया, कंपाइल किया और रन किया। अच्छा, ये इसलिए आ गया क्योंकि हमने न्यू लाइन ही लगाया ना, तो यहाँ पर एक न्यू लाइन डाल दीजिए, इसकी प्रिंटिंग के बाद एक न्यू लाइन आ जाए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो कंपाइल और रन। हाँ जी, अब देखिए ये पैटर्न, हेक्सा का जो पैटर्न है ये वाला देखिए, है ना, ये सबसे छोटा लग रहा है देखने में और ये सबसे बड़ा हो गया है। तो मैंने आपको जब आपको ये पहले बताया था तब फॉर्मेट स्पेसिफायर समझाए थे, ये बताया था कि हेक्सा पैटर्न हम इसलिए यूज़ करते थे कि लिखने में छोटा पैटर्न होता था इसका। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई जी। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, लेक्चर नंबर शायद 8 में बताया था डेटा टाइप्स वाले में। x का एड्रेस 1200 या जो भी आप प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, डेटा टाइप क्या होगी उसकी, एड्रेस की डेटा टाइप, ये जो एड्रेस है इसकी डेटा टाइप।
देखिए, नहीं आ रही समझ में बात? अगर नहीं आई है, जिन लोगों को नहीं ये बात समझ में आई है कि इसकी डेटा टाइप क्या होगी, और वो इंट बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, तो गड़बड़ है। इसका मतलब पीछे जाइए और लेक्चर नंबर 8 को ठीक से पढ़िए। देखिए, मैं पहले कहता आ रहा हूँ कि ये सीक्वेंस से मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है? कोई ऐसा नहीं है कि आप इस लेक्चर पे आए, आपने पढ़ा, आपको क्लियर हो गया। सीक्वेंस है, उसको फॉलो कीजिए। कुछ क्लासेस तक तो है ही, जब प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी तो फिर भी सीक्वेंस होता है। हालांकि मैं जब प्रोग्रामिंग कराता हूँ, मतलब प्रोग्राम बनवाऊंगा, तो उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो सीक्वेंस ज़रूरी है। डेटा टाइप होगी जी इसकी इंट एस्ट्रिक, ठीक है? तो एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं, छोटा सा बस। इंट एस्ट्रिक टाइप का मैंने एक वेरिएबल लिया y, ठीक है? और y में बजाय 0 के x का एड्रेस डाल दिया, ठीक? तो फिलहाल ये हटा देते हैं। अब देखिए, x का एड्रेस, ठीक है, हम प्रिंट करा रहे हैं। y का भी करा सकता हूं ना? अच्छा, चलो y का। बताइए जी क्या क्या प्रिंट होगा? एजम्पशन है कि x का एड्रेस 1200 है, तो बताइए y का एड्रेस क्या होगा? अब आप कहेंगे y का एड्रेस तो हमने जो x का एड्रेस है वही तो बना दिया है। जो कुछ लोग ये ऐसा भी कह रहे हैं कि सेम होगा। नहीं जी, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए, y भी एक वेरिएबल है, ठीक है? ये चीज़ मिस मत करना। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आप चाहे दोबारा इसको रिवाइंड करें, सुन लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। और ये एक वेरिएबल है y, इसकी डेटा टाइप क्या है? इंट एस्ट्रिक, ठीक है? अच्छा, अब देखिए, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। x एक वेरिएबल है, इसकी डेटा टाइप है इंटीजर, साइज कितना है? 4 बाइट, ठीक है? अब यहाँ ये y क्या है? एक वेरिएबल, इसकी डेटा टाइप है इंट एस्ट्रिक, ठीक है? अच्छा, अब देखिए, अब ध्यान से, साइज क्या होगा? देखिए, अभी अगर मैं बाय डिफॉल्ट बात करूं तो y का साइज यहां पर 4 बाइट होगा, ठीक है? ये इस बात पर डिपेंड नहीं करा है कि ये इंटीजर है, ये ध्यान रखना। यहां पर तुमने इंट लिखा है इसलिए ये 4 बाइट होगा, ऐसा नहीं है। कुछ रीजन है उसके पीछे, हम आगे समझेंगे। यहां पर कोई भी डेटा टाइप होती, अगर कैर एस्ट्रिक होता तो भी ये y 4 बाइट का ही होता। ये डबल एस्ट्रिक भी होता, ये फ्लोट एस्ट्रिक भी होता, तो भी ये 4 बाइट का ही होता। क्यों, वो आगे समझेंगे, अभी नहीं। अभी सिर्फ इतना समझते हैं, y मैंने एक वेरिएबल लिया, ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है? तो इसका भी कुछ पैटर्न रहा होगा, मतलब ये भी कुछ 4 बाइट में कुछ ये इसके एड्रेस को स्टोर कर रहा है। तो y का कंटेंट 1200 है, लेकिन y का अपना भी एक एड्रेस है, क्योंकि y 4 बाइट मेमोरी में, जो देखिए, जो भी चीज मेमोरी में जाएगी वो अपना एड्रेस लेगी। तो दोनों का एड्रेस प्रिंट कराते हैं। ठीक है? अच्छा, y का कंटेंट क्या है, या यूं कह लो वैल्यू इन y, वो क्या है? उसे प्रिंट करा सकते हो, यू से ही करा लो। चलो, तो भाई किसी वेरिएबल की वैल्यू देखनी है, उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं सिंपली। तो देखिए, सर सेव किया, कंपाइल और रन। देखिए, x का एड्रेस और y में जो चीज़ गई वो सेम है ना, क्योंकि हमने x का एड्रेस y में डाल दिया। और ये y का एड्रेस है, ये y का एड्रेस है, जो कि थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है? अब देखिए डिफरेंट कैसे है, थोड़ा अगर आप और देखें, 60 और 48 यही सीक्वेंस है ना, ठीक है? तो इसको बाद में समझेंगे कि इतना ही डिफरेंस क्यों आया। हाँ जी, वापिस आते हैं। तो आज हमने देखा एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है,
इसके बिना अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आपको ये चीज़ समझ में आपको लगता था आपको सी आती है और आपको ये एड्रेस ऑपरेटर नहीं आता था, तो जी गड़बड़ है। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये कहने से पहले थोड़ा सोचा करें कि हमें सी आती है, सी बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें, तो दोबारा सुन लें। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम स्कैनफ को पढ़ने लायक बने हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें इनपुट कराना होगा और यूज़र से इनपुट लेना होगा, स्क्रीन पे आउटपुट देना होगा। तो प्रिंटफ हम समझ चुके, थोड़ी सी चीज़ें हमने समझ ली जो स्कैनफ तक हमें ले जाएंगी। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी लेक्चर नंबर 15, उसमें हम स्कैनफ करेंगे। ठीक है, और हो सका तो वाइल लूप भी हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट में देख लेंगे। ठीक है जी, ओके, बाय बाय।